नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यूज के बारे में, जो लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1886, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1887। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885 में हुई थी। अगला कुछ इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियम हुम द्वारा मुंबई में हुई थी। यह स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख संगठन बना, जिसमें गांधी, नेहरू जैसे नेता शामिल हुए। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1919 या ऑप्शन डी 1887। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल रेगिनाल्ड डायर ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाई। यह रॉलेट एक्ट के विरोध में था और स्वतंत्रता आंदोलन का टर्निंग पॉइंट बना। तीसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए चंपारण, बी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण में। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने नील किसानों के खिलाफ तीन कठिया प्रथा के विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था। यह उनका भारत में पहला बड़ा आंदोलन था और जो सफल हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन में भगत सिंह ने किस जेल में शहादत दी थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए लाहौर में। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। उनको फांसी सैंडर्स हत्या और असेंबली बम कांड के लिए दी गई थी। अगला क्वेश्चन, काकोरी कांड कब हुआ था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए 1925 में काकोरी कांड हुआ था। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन (एचआरए) के तहत काकोरी में ट्रेन डकैती की, ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाया जा सके। अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा 1906 में दिया, जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ। तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथमता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1857, ऑप्शन सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्याख्या पढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, मेरठ से शुरू हुआ था। मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह की शुरुआत की थी और यह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सॉरी साथियों, यह विकल्प नहीं दिया गया सुभाष चंद्र बोस, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। पांचवा विकल्प ऐड कर लीजिए, एस.सी. बोस। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी।
इसका नारा था दिल्ली चलो और जय हिंद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1946 में। ऑप्शन बी सही विकल्प हो जाएगा 1946। कैबिनेट मिशन के तहत। व्याख्या पढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन, अरेबियन सी पोर्ट्स में सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लोथल। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, जो गुजरात में स्थित है। यह 2400 ईसा पूर्व का है और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूरी करवाई थी इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन, सॉरी व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में कुतुब मीनार की नींव रखी थी और बाद में इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। यह दिल्ली में स्थित है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जो भारत में मध्यकालीन शासन की शुरुआत थी। अगला क्वेश्चन, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, बंगाल का युद्ध 1770 में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए सही विकल्प हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने, और बक्सर का युद्ध 1764 में वेंसी टाट ने, और बंगाल का युद्ध 1770 में कर्टियार ने। ऑप्शन ए सही विकल्प हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुर्नो ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी 1765 से 1772 तक। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1798 ईस्वी में वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित साइक संधि, इंग्लिश में इसे कहते हैं सब्सिडरी एलियंस, को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला क्वेश्चन, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा
ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी। 1797 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। बंगाल के नवाब ने नहीं की थी संधि पर हस्ताक्षर, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही विकल्प हो जाएगा, मतलब हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो सबसे पहले अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर गुरु तेग बहादुर। तो इसका ऑप्शन डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सगौली की संधि 1816 में हुई थी, यह किन के बीच संपन्न हुई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। तो अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी, जो कि कहां पर हुई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, झांसी, नागपुर और सतारा। अगला क्वेश्चन, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वोडियार के शासक कौन थे? तो वोडियार के शासक थे मैसूर रियासत के, ऑप्शन ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, ऑप्शन ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी 1758 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी सही विकल्प हो जाएगा। उस भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन नीति को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मराठों ने, ऑप्शन डी सही विकल्प हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, ऑप्शन बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए सही विकल्प हो जाएगा भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक अव्यवस्था या कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए अवध को। अगला क्वेश्चन, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन,
भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी 1835 के मैकाले के घोषणा पत्र से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही कालक्रम क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर वेंसिटाड और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। मतलब 1, 2, 3 और ये 4। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 4, 3। अगला क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो उपर्युक्त तीनों थे। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, और तीसरा भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। ये तीनों सही हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्न वायसरायों में से किस किस काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट की व्यवस्था की थी। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सादत खां बुरहान उल मुल्क, ऑप्शन बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, ऑप्शन बी सही विकल्प हो जाएगा। तो आज के 50 टॉप 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।